आकर्षण, लेखक श्री शिवनाथ जी दुबे। भगवान बुद्ध देव की जय। गगन मंडल गूंज उठा तथागत के जय निनाद से। कितने दिनों बाद कपिलवस्तु के प्राण प्रिय नरेश शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ राजधानी में पधार रहे हैं। समस्त प्रजा हर्षोत्फुल्ल है। सिद्धार्थ आज बालक सिद्धार्थ नहीं है। उन्हें जगत के मिथ्यात्व का बोध हो गया है। ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है। मोक्ष उनके करतलगत है और अखंड शांति उनका साथ नहीं छोड़ती। पृथ्वी पर सुख शांति वितरित करते हुए एक बार यहाँ पधारने का उन्होंने कष्ट स्वीकार किया है। नगर की प्रत्येक देहरी पर आम्र पल्लव के तोरण बंधे हैं। विविध सुगंधित पुष्पों की मालाएं टंगी हैं। राजमार्ग और अन्य समस्त पथ प्रशस्त हो गए हैं। उन पर जल सिंचन हो गया है और सर्वत्र ही बिखरी पुष्प राशि दिख रही है। भगवान अपने सुकोमल चरण धीरे धीरे रखते हुए आ रहे थे। उनके पीछे विशाल जन समूह लहरा रहा था। मार्ग के दोनों ओर छत पर स्त्रियां मंगल गान के द्वारा उनकी स्तुति करती हुई उन पर पुष्प वृष्टि कर रही थी और अपलक नेत्रों से उनके दर्शन कर रही थी। आज कपिलवस्तु की प्रजा धन्य हो गई थी। आज उनका जीवन सफल हो गया था। वो कृतार्थ हो गई थी जो अपने भगवान की दिव्य मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन कर रही थी। आज कपिलवस्तु के समस्त प्राणी अपनी चिंता, शोक और विषाद सदा के लिए भूल गए हैं। उनके सामने आनंद को मुक्त हस्त वितरित करने वाले देवता जो आ गए हैं। मैं धन्य हो गया। सिद्धार्थ के वैमात्रेय भ्राता नंद नंगे पैरों दौड़ आए थे और तथागत के चरणों में दंड की भांति पड़ गए। उनके नेत्रों से बहती अनवरत वारिधाराएं बुद्धदेव के युगल पाद पद्मों का प्रक्षालन करने लगी। उनका हृदय गदगद और वाणी अवरुद्ध हो गई थी। इच्छा होने पर भी वे बोल नहीं पा रहे थे। प्रिय नंद, बुद्धदेव ने नंद को उठाकर अंक में कस लिया। उनकी विमाता माया देवी और ये उनका भाई उन्हें कितना प्रिय थे वे कैसे बताते। लेकिन आज तो जगत का प्रत्येक जीव उनके लिए प्राणाधिक प्रिय हो गया था। वे नंद के सर पर हाथ फेर रहे थे। नंद के नेत्र अब भी अश्रु वर्षा कर रहे थे। बड़ी कठिनाई से नंद ने कहा, आज कपिलवस्तु और उसकी प्रजा धन्य हो गई। आप जैसे भाई को पाकर मेरा जीवन परम पावन बन जाए, इसमें तो क्या कहना। आपके अवतरित होने से समस्त पृथ्वी पवित्र हो गई। जगत के पाप ताप दूर हो गए। पृथ्वी का भार हल्का हो गया। आज वह पुलकित नंद आगे नहीं बोल सके। एक अत्यंत सुमधुर स्मित के साथ बुद्धदेव ने उन्हें पुनः अपने अंक में कस लिया और उधर प्रेमोन्मत्त असंख्य जनकंठों ने उच्च घोष किया, भगवान बुद्धदेव की जय, भगवान बुद्धदेव की जय। नंद के मुख से स्वतः निकल गया। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते ही जा रहे थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नंद बार बार उच्चारण करते। बोधिसत्व के चरणों का ध्यान एवं उनके उपदेश का वे प्रतिक्षण मनन करते। जगत की प्रत्येक प्रिय और मनोरम वस्तु का विछोह होगा, वे छूटेंगी ही, उनका नाश निश्चित है। बोधिसत्व की इस वाणी ने उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया था। मुक्ति प्राप्ति के लिए वे प्राणपण से प्रयत्न कर रहे थे। उनकी प्रत्येक क्रिया मुक्ति के लिए ही हो रही थी। किंतु जिस प्रकार सघन जलद माला के बीच सौदामिनी कौंध कर क्षणार्ध के लिए अंधकार को समाप्त कर देती है, सर्वत्र प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार नंद के मस्तिष्क में एक ऐसी स्मृति उदित हो जाती है जिसके कारण वे क्षण भर के लिए सहम जाते हैं। उनका सारा प्रयत्न जैसे शिथिल हो जाता, मुक्ति के संपूर्ण प्रयत्न पर जैसे पानी फिर जाता। प्रिया, शीघ्र लौटना,
नागिन जैसे अपने कृष्ण केशों को फैलाए चंद्रमुखी शाक्यायनी जनपद कल्याणी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा था। उसकी चंपक लता सी कोमल काया कांप रही थी और कमल सरीखे नेत्रों से आंसू की गोल गोल बड़ी बड़ी बूंदें लुढ़क रही थी। नंद ने अपनी प्राण प्रिया के इस रूप को तिरछे नेत्रों से एक बार, केवल एक ही बार देखा था, पर उसकी वह करुण मूर्ति बरबस न चाहने पर भी नंद के हृदय मंदिर में प्रवेश कर गई थी, चुपके से नेत्रों में बस गई थी। पर नंद ने बोधिसत्व के तेजस्वी रूप का दर्शन कर लिया था, उनका अमृतमयी उपदेश सुन लिया था। संसार की असारता तथागत के शब्दों में अब भी उनके कानों में झंकृत हो रही थी। फिर वे किस प्रकार पीछे पग रखते? वे बढ़ते गए तथागत के चरणों में। जीव मात्र को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए जब भगवान ने धरती पर पग रखा था, तब नंद को वे क्यों नहीं दीक्षित करते? नंद विशुद्ध अंतर्मन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, किंतु प्रातः साय मध्याह्न या नीरव निशिथ में जब भी वे एकाकी बुद्धम शरणम गच्छामि की आवृत्ति करते होते, अचानक शाक्यायनी जनपद कल्याणी की करुण मूर्ति नेत्रों के सामने आ जाती। उसकी बड़ी बड़ी आंसू की बूंदों की स्मृति से वे सिहर उठते और उसी समय उन्हें कोकिल कंठ का अनुनय सुनाई देता, प्रिय शीघ्र लौटना। नंद आकुल हो जाते, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। सुविस्तृत मार्ग पर वे अपने पग दृढ़ता से बढ़ाते जाएंगे, इसकी आशा उनके मन से तिरोहित होती चली जा रही थी। आबुस अंततः अधीर नंद ने अपने मन की बात एक भिक्षु पर प्रकट कर दी। मेरा साधन शिथिल होता जा रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन मुझसे संभव नहीं। मैं इस व्रत को त्याग कर पुनः गृहस्थ जीवन में लौट आने का विचार कर रहा हूँ। सत्य कहते हो नंद? भिक्षु ने आश्चर्यचकित हो पूछा और वो नंद की ओर देखने लगा। आबुस, नंद ने अवनत वदन उत्तर दे दिया, मैं सत्य कहता हूँ। पत्नी की स्मृति मुझे विकल कर रही है। कुछ दिनों के बाद नंद ने एक ऐसा दृश्य देखा कि नंद चकित थे। उन्होंने ऐसे ऐसे विस्तृत और रमणीय प्रासाद कभी नहीं देखे थे। मणिमय भित्तियां और स्वर्ण के दीप्तिमय ऊंचे कलश देखकर मन लुब्ध हो जाता था। विस्तीर्ण पथ, उपवन और जिस ओर भी दृष्टि जाती वहीं रुक जाती। नंद ने पूछा, भंते, हम कहाँ हैं? यह देवलोक है, तथागत ने उत्तर दिया और आगे बढ़ गए। भंते, ऐसा रूप लावण्य तो मैंने कभी नहीं देखा। नंद के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। अपने नेत्रों से उन्होंने जो कभी नहीं देखा, जो कभी सुनने को भी नहीं मिला और मन ने जिसकी कल्पना तक नहीं की, वह सब यहाँ दिख रहा था। वे परम विस्मित थे। शाक्यावनी जनपद कल्याणी तथा पृथ्वी की सर्वोत्तम सुंदरी तो इन लावण्यपतियों के सम्मुख कुरूपा और उपेक्षणीय है। ये देवियां कौन है? पूछ लिया उन्होंने। ये अप्सराएं हैं, देवाधिपति शुक्र की सेवा में उपस्थित हुई हैं ये। बोधिसत्व ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात पूछूं, बताओगे? अवश्य बताऊंगा। नंद की दृष्टि अप्सराओं की ओर थी। आपसे क्या गोप्य है? भूलोक की सुंदरियां इनकी तुलना में कुछ भी नहीं। तथागत का प्रश्न पूरा हुए बिना ही नंद ने उत्तर दे दिया, महाकुरूपा हैं वे इनके सामने। जनपद कल्याणी भी? तथागत ने पुनः पूछा। वह भी? नंद ने बल देकर कहा। इस सौंदर्य की तुलना जगत में कहां प्रभु? मैं इन 500 रूपसियों को तुम्हें दिला दूंगा। तथागत ने कहा, मेरे वचन का विश्वास कर, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। भंते, मैं अवश्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। अत्यंत उत्साह से नंद ने उत्तर दिया। आपके वचन का विश्वास धरातल का कौन प्राणी नहीं करेगा? नंद ने देखा वे भगवान के साथ पुनः जेतवन में आ गए हैं। देवलोक अलक्षित हो गया। 500 रूपसियों के लोभ से नंद ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं।
तीक्ष्ण शूल जैसी कटुक्तियों की नंद चिंता नहीं करते। उन्हें तो दृढ़ विश्वास था भगवान के वचन का। निश्चय ही 500 अलौकिक लावण्यवतियां हो जाएंगी। वे दत्तचित्त हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते जा रहे थे। विशुद्ध निष्ठा और आत्मसंयम से वे व्रत में लगे रहे। कुछ ही समय बाद उन्हें वह प्राप्त हो गया जिसके लिए प्रव्रजित हुआ जाता है। उनका व्रत सफल हो गया। ममता का बंधन छिन्न हो गया। मोह का कोहरा नष्ट हो गया। इसके बाद कुछ करना शेष नहीं। इसे उन्होंने जान लिया। तत्व का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया। प्रत्यूष वेला शीतल पवन मंथर गति से बह रही थी। सर्वत्र शांति का एकाधिप साम्राज्य था। भगवान शांत बैठे थे। भंते, नंद ने अभिवादन करने के पश्चात कहा, जिन 500 अप्सराओं को मुझे दिलाने का आपने वचन दिया था, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं रह गई। नंद, बुद्धदेव ने वैसे ही शांति से कहा, मुझे विदित हो गया है कि नंद यहीं पर चेतो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति को जान उनका साक्षात्कार कर चुका है। तुम्हें प्रापंचिक जगत से मुक्ति मिलते ही मैं अपने वचन पालन के दायित्व से मुक्त हो गया। कुछ रुककर भगवान ने पुनः धीरे धीरे कहा, काम जिन्हें स्पर्श नहीं कर पाता, ममता पाश में जो बंध नहीं पाता और सुख दुख से जो प्रभावित नहीं हो पाता, वही सच्चा भिक्षु है। भंते, जगत का आकर्षण मेरे मन में सर्वथा समाप्त हो गया। अब तो मेरे मन में तीव्रतम आकर्षण है केवल आपके पद पद्मों में। शीश झुकाकर आयुष्मान नंद ने निवेदन किया। तथागत मौन तथा शांत थे। उनकी आकृति से तेज छटक रहा था। नंद मन ही मन आवृत्ति कर रहे थे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।